Hello guys, welcome to Maths with Pon Verma. Good evening to everyone. आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा होगा, राइट। पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो यहाँ पे मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ डेली टास्क का डे नंबर 22, राइट। डे नंबर 22 मैंने आपको दिया था। ये भी जो क्वेश्चंस थे लगभग 9 क्वेश्चंस थे टोटल, और डाटा एनालिसिस का ये पार्ट था, लाइक कैसलेट आपको दिया हुआ था। तो वो कैसलेट को हम लोग डिकोड करेंगे और सॉल्व करेंगे। इजी था, आई गेस इजी ही लगा होगा जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा, राइट। तो डेली टास्क बस मैं आपके 24 घंटे में से कुछ 10 मिनट या 15 मिनट लेता हूँ डेली टास्क में। अगर आपसे बन गया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के तौर पे आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी क्वेश्चन आएगा, क्या अप्रोच हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। कैसलेट को भी क्या कहा जाता है कि जैसे कि रीजनिंग में पज़ल होते हैं ना, वैसे ही मैथमेटिक्स में पज़ल होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला स्लाइड किस बारे में है, क्या कहता है, राइट। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। मैंने क्या किया है कि मैंने इंग्लिश वाले पोर्शन को लिया है, हिंदी वाले पोर्शन को नहीं लिया है। उसके लिए आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको हिंदी वाला भी मिल जाएगा और इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ूंगा और इसी को डिकोड करूँगा। इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट। तो तो पहले इसको डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देख रहा हूँ मैं पहले क्वेश्चन 1 to 4 कहता क्या है। इससे पहले मैं एक पॉइंटर को स्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो कह रहा है क्या, अनुष्का है डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी। अनुष्का ने डिसाइड किया है कि नया कंपनी स्टार्ट करनी है। एंड सी वांट टू बाय सम फर्नीचर दैट इज टेबल चेयर एंड एसी, टेबल चेयर एसी। सी ऑल्सो वांट टू बाय फ्यू थिंग्स विच इंक्लूड्स मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। ये सारी चीज़ें उनसे खरीदना है अनुष्का को, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, उसके बारे में कॉस्ट वॉस्ट के बारे में बता रहा है। एंड मैं लिख लेता हूँ क्योंकि जो भी डाटा हमें पता है उसके बारे में कॉस्ट वॉस्ट के बारे में बता रहा है। तो मैं कह रहा कि चलो क्या क्या ले रहा है, तो टेबल लेना है उसको, देन चेयर लेना है, AC लेना है, उसके बाद मॉनिटर, देन CPU एंड देन कीबोर्ड। ये सारे सामान लेने हैं। अब आगे डाटा पढ़ते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कह रहा है कि एंड द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ माउस। कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, टेबल को मैं T लिखता हूँ और माउस को M लिखता हूँ। मॉनिटर का भी ठीक है। तो टेबल ऑफ क्या कह रहा है कि टेबल ऑफ ईच टेबल इज़ 1.5। एक टेबल की बात करें, तो टेबल का जो प्राइस है ये 1.5 टाइम्स ऑफ माउस है, ठीक है। तो मैं अगर टेबल और माउस का रेशियो निकालना चाहूँ तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ 1.5 मतलब क्या हो गया, 1.5 मतलब हो गया 15/10, और इसका मतलब हो गया 3/2 3/2। तो मैं कह रहा कि अगर टेबल और माउस का 3/2 है तो टेबल और माउस का रेशियो कितना आएगा, टेबल बाई माउस कितना आएगा, तो आ रहा है आपका 3/2। यानी कि टेबल की कॉस्ट अगर 3x होगी तो माउस की कॉस्ट 2x होगी। तो इस बात को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। जो जो चीज़ें मिलेगी, हम टेबल की कॉस्ट को अगर 3x मानेंगे, ठीक है, तो माउस की जो कॉस्ट होगी वो 2x होगी। इस बात को मैंने नोट डाउन कर लिया। अब x लिखो नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें टेबल और माउस, इस बात को भी लिख लेता हूँ कि भाई टेबल और माउस का रेशियो था हमारा 3:2, ठीक है। ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया। नाउ आगे बढ़ते हैं सवाल में, सारे वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे हमें। यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे थे कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ 3/10 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ टेबल। कॉस्ट ऑफ चेयर जो है वो 3/10 टाइम्स है टेबल के अकॉर्डिंग।
चेयर के लिए सी लिखूंगा और सीपीयू के लिए सीपीयू लिख लूँगा, ठीक है। तो सी डिनोट्स फॉर चेयर। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ चेयर इज़ 3/10 टाइम्स। तो बता भाई चेयर और टेबल का रेशियो क्या आएगा? तो मैं कह रहा 3 और 10 आएगा, 3 और 10 आएगा। तो मैं इसको फिर से नोट डाउन कर लेता हूँ कि भाई मेरे को जो चेयर मतलब ये, तो चेयर का प्राइस अगर 3 होगी तो टेबल की 10 होगी, ठीक है। इसके साथ अब सब जगह एक्स वाई ऐसे वैसे करके कंफ्यूजन क्रिएट ना करो। एक्स लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, मतलब ये एक अलग रेशियो था। और वैसे अगर मिलाना चाहो तो मिला भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टेबल पता है, यहाँ पे भी टेबल पता है ना, यहाँ पे भी टेबल आपको पता है, तो आप रेशियो को मिलाना चाहो तो मिला भी सकते हो। तो हम मिलाते नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं पूरा सवाल को, है ना। जैसे कि T/M है और C/T है, तो ऑब्वियसली आप C/T/M या फिर T/M/C कंबाइन कर सकते हो, यानी कि तीनों की प्राइस x में आ सकती है। तो अभी देखो यहाँ पे कि t की वैल्यू 3 है और यहाँ पे t की वैल्यू 10 है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, यानी कि टेबल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ये 30 और 10 से करोगे तो माउस कितना हो जाएगा, तो माउस हो जाएगा 20, और ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो चेयर कितना हो जाएगा, तो चेयर हो जाएगा 9। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो कि अगर तीनों का मैं अगर लिखूँ कि टेबल इज़ टू चेयर इज़ टू माउस, तो टेबल की वैल्यू 30, चेयर की वैल्यू 9 एंड माउस की वैल्यू 20। टेबल की वैल्यू 30 आ रही है दोनों तरफ, और चेयर की वैल्यू हो जाएगी 9 और माउस की वैल्यू हो जाएगी 20। तो तीनों का रेशियो एक साथ कंबाइन मिल गया। कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो ठीक है, पहले तो हम ये हो गया यहाँ तक डिकोड। आगे की बात करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ AC इज़ 13 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ चेयर। AC का जो कॉस्ट है वो 13 टाइम्स है चेयर के अकॉर्डिंग, 13 टाइम्स है चेयर के अकॉर्डिंग। यानी कि अभी चेयर और AC की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसको भी अलग ही कलर से लिख लेता हूँ, या फिर रख सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा कि चेयर की कॉस्ट अगर 1 होगी तो AC की कॉस्ट 13 होगी, ये दोनों का रेशियो। अब देखो चेयर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चेयर 9 हो जाएगा, और AC कितना हो जाएगा, तो 9 × 13 दैट इज़ 117। तो तीनों कंबाइन रेशियो आ जाता है 117। इस तरीके से सबका कंबाइन रेशियो भी आ रही है, अलग अलग दिया हुआ है, और कंबाइन भी मैं करके देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे रेशियो बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहता है कि कॉस्ट ऑफ मॉनिटर इज 260% मोर देन द कॉस्ट ऑफ चेयर। मॉनिटर की जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ मॉनिटर दैट इज 260% मोर, मतलब चेयर की जो कॉस्ट है उससे 260% ज़्यादा है। यानी कि चेयर की कॉस्ट मान लीजिए कि 100% है, तो 260% ज़्यादा है, यानी कि 360% है ना। सही कह रहा मैं, 260% मोर कह रहा है, मतलब 260% को अगर ब्रेक करोगे तो 260/100 दैट इज़ 26/10 दैट इज़ 13/5 आएगा। और अगर चेयर की कॉस्ट 5 है तो उससे 260% ज़्यादा, यानी कि 13 एक्स्ट्रा है। तो मैं कह रहा कि अगर मॉनिटर और चेयर, यहाँ पे लिखता हूँ, इस बात को हटाता हूँ, मॉनिटर और चेयर की बात कर रहा है, तो मॉनिटर और चेयर की बात कर रहे हैं, तो चेयर अगर 13 होगी, सॉरी चेयर नहीं, चेयर अगर 5 होगी तो मॉनिटर जो होगी 5 में 13 एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 18 होगा, ये होगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करके रख सकता हूँ कि चेयर अगर 5 होगी तो मॉनिटर होगी, और या तो फिर आप इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम नहीं करते, हम पहले डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं कि चेयर अगर 5 होगा तो मॉनिटर जो होगा ना, मॉनिटर होगा 18। सिंपल सी बात, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ CPU इज 1500 मोर देन द कीबोर्ड।
ये सब चीज़ों को हटाता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ, जो चीज़ें क्लियर हो गई है उसको हटा देते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे अब कि कॉस्ट ऑफ CPU इज़ 1500 मोर देन द कीबोर्ड एंड द कीबोर्ड कॉस्ट 1.5 टाइम्स द माउस। CPU की जो कॉस्ट है वो 1500 रुपये ज़्यादा है, किससे? कीबोर्ड की प्राइस से 1500 रुपये ज़्यादा है। और कीबोर्ड की प्राइस जो है दैट इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ माउस। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ माउस इज़ 2000। माउस कहाँ लिखा? हमने माउस नहीं लिखा यहाँ पे कि मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस। यहाँ पे माउस लिख लेते हैं। तो माउस की प्राइस हो गई 2000, ये गिवन है। तो माउस की प्राइस 2000 है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ माउस इज़ 2000। तो कॉस्ट ऑफ माउस अगर 2000 है, कॉस्ट ऑफ माउस अगर 2000 है तो उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मतलब 3/2, 3/2 ऑफ 2000 तो कितना आएगा जी? 3000। कीबोर्ड की प्राइस कितनी आ जाएगी? कीबोर्ड की प्राइस आ जाएगी 3000। एंड CPU की प्राइस कितनी है? तो कीबोर्ड की प्राइस अगर 3000 है, कीबोर्ड की प्राइस अगर 3000 है तो उससे 1500 ज़्यादा है कि CPU का प्राइस। तो CPU का प्राइस कहाँ लिखूँ मैं? CPU की प्राइस हो जाएगी 4500। ज़्यादा लिख दिया मैंने, है ना। तो 4500, ये तीन चीज़ें मिल गई। अब यहाँ पे देखो चेयर, टेबल, ओके फाइन। ओके तो यहाँ पे देखो पहला जो स्टेटमेंट था माउस, माउस का था ना, मॉनिटर का था। पहला स्टेटमेंट माउस का था ना, तो मैंने मॉनिटर पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। माउस का था वो, यानी कि ये 2x था। देखो ना यहाँ पे पढ़ो, इस जगह पे पढ़ो, टेबल इज़ 1.5 टाइम्स। तो टेबल अगर 3x है तो माउस 2x है, ऐसा है। तो माउस 2x का मतलब 2000, तो 3x का मतलब कितना होगा? 3x का मतलब 3000 होगा। समझ में आया? अब अच्छा ठीक है, अब इसके साथ टेबल का प्राइस अगर 3000 है तो ये 10 और 3 था, ये दोनों 10 और 3 थी, राइट। ये 10 थी, ये 3 थी। तो 10 का वैल्यू अगर 3000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से डिवाइड करो, तो 10 से डिवाइड करेंगे 300, तो 300 इंटू 3 इज़ 900। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी प्राइस हो जाएगी 900। पेन पेन पेन, इसकी प्राइस हो जाएगी 900, मतलब एक चेयर की प्राइस 900। नाउ अभी ये अगर 1 है, 1 का मतलब 9 है, तो 13 का मतलब कितना होगा? ये कनेक्शन मैंने सेम कलर में लिखा हुआ था, आप आराम से इसको समझना, नहीं किए हो तो सॉल्व करना। 1 का मतलब 900, तो 9 इंटू 13 कितना होगा? 117 एंड 00, 11700। रह गया सिर्फ किसका? रह गया सिर्फ मॉनिटर का। तो मैं कह रहा चेयर की प्राइस अगर 900 है तो मॉनिटर की प्राइस, तो चेयर का प्राइस ये अगर 5 है तो इसकी प्राइस, तो मैं कह रहा 5 का मतलब 900 है, 5 का मतलब 900 है, तो 18 का मतलब कितना होगा? तो 5 से डिवाइड कर दे, 18 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 5 से जब इसको करता हूँ तो 20 180, और 18 इंटू 18 इज़ 3240। सारे प्राइस निकल के आ गए, सारे के सारे प्राइस। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, हमने सबको कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से सब कनेक्ट हो गया, राइट। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन मेरे पास होगा, जो क्वेश्चन मेरे पास होगा उसको हम देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। एसी का प्राइस, सारे सारे आर्टिकल की प्राइस निकल के आ गई। अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो डाटा हमने निकाला है, ये जो डाटा हमने निकाला है, राइट, तो इसको हम क्या करते हैं कि बाकी क्वेश्चन में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये जो डाटा हमने निकाला है इसको बाकी के क्वेश्चन में पेस्ट कर देता हूँ, ताकि हमें बार बार स्लाइड ये ना करना पड़े। देखो स्लाइड में देखो तो क्वेश्चन है और बार बार हमें यहाँ ना आना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेबल है ना, इसको मैं ये जो टेबल है इसको मैं लेता हूँ और सारे स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, राइट।
अब हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, अब हमें क्या ज़रूरत है, तो बस प्राइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं सारे इसमें रख देता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन ये है, ये टेबल को मैंने यहाँ रखा हुआ है, बार बार इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या बैक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे रख दिया था। क्योंकि कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 मॉनिटर एंड 3 CPUs टुगेदर। 2 मॉनिटर और 3 CPU की टोटल कॉस्टिंग कितनी बैठेगी। 2 मॉनिटर 3 CPU की कॉस्टिंग कितनी बैठेगी। तो एक मॉनिटर की कॉस्टिंग है 3240, तो 2 मॉनिटर की कितनी हो जाएगी, तो 3000 मतलब 6480 मैंने इसको डबल कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया। और 3 CPU की प्राइस कितनी है 4500, इसको इंटू 3 कर, 3 CPU चाहिए। तो अगर 13,500 ऐड कर दे, 13,000 प्लस 6,000 इज़ 19,980 ये हमारा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने डाटा निकाला, किस तरह से निकाला वो देखा आपने। डाटा निकालने के बाद हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। डाटा हमारे सामने है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल टुगेदर। चेयर एंड टेबल टुगेदर, कीबोर्ड की कॉस्ट कितनी है, कीबोर्ड की कॉस्ट है 3000, और रेशियो किसके साथ पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है चेयर और टेबल, चेयर एंड टेबल 3900, तो 3900, तो 0 0 कैंसिल, ये 10 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, ये रेशियो हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, डन। वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इजी था, रेशियो निकाली थी कीबोर्ड और चेयर टेबल का एक साथ में लेकर। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टोटल प्राइस ऑफ चेयर एंड कीबोर्ड टुगेदर इज व्हाट % ऑफ द कॉस्ट ऑफ माउस एंड CPU टुगेदर। टोटल प्राइस ऑफ किसका किसका, चेयर एंड कीबोर्ड। चेयर 900, कीबोर्ड 3900, and this is what % of total cost of mouse and CPU. Mouse is 2000, CPU is this one 6500, तो this is what % of this one you have to find out। तो मैं 0 0 कैंसिल करता हूँ। 13 के टेबल में दिस इज़ 3 टाइम्स, 13 के टेबल में दिस इज़ 5 टाइम्स, तो 3/5 मतलब कितना होता है जी, 3/5 मतलब होता है 60%, तो 60% हमारा आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट, 60% विल बी आवर आंसर सी। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। देखो डाटा को सॉल्व कर लेने के बाद ना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसी डाटा के अकॉर्डिंग पूछेगा जो भी पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल आइटम बॉट बाय अनुष्का। टोटल कॉस्टिंग कितनी बैठी, टोटल कॉस्टिंग कितनी बैठी, बोला 3000 प्लस 11000 इज 14000 प्लस 3000 इज 17 प्लस 4000 21 प्लस 3 इज 24 प्लस 2 इज 26500 27500 27200 27440 ऐड कर दी मैंने। ठीक है, नंबर देख के ऐड करना है। पहले मैंने क्या किया कि 1000 वाले को ऐड किया, 30 11 30 अगेन 30, है ना। ये 100 वाले को छोड़ दिया, फिर 4000, फिर 3000, फिर 2000, तो मैंने को 1000 वाला मिल गया। कितना मिल गया, तो 2 3 5 प्लस 4 इज़ 9 प्लस 3 इज़ 12 प्लस 11 23 प्लस 3 इज़ 26,000 ऐसे मिल गया। अब 26,000 ऐसे मिल चुका है। अब 3 डिजिट बाकी रह गया था, तो 500 प्लस 200 इज 7 प्लस 7 इज 1440, तो 1440 इसी में ऐड करना है, तो 27,440। We are done with this first question, right? 27,440.
कैलकुलेशन पे क्लासेस करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन पे कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हम उस पर क्लासेस करेंगे, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा लाइनअप कर रहा हूँ, हो जाएगा, वो सेट हो जाएगी। और जब एक बार सेट हो जाएगा तो फिर आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ठीक है, ज़्यादा क्या बात बोलूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 9, 5 to 9 नंबर पे आ गए। तो 5 to 9 कहता है कि ऑन दिवाली आयुष वांट टू डेकोरेट हिज हाउस and also wanted to buy some electronic items for his new home. He bought lamp, lights, oven, AC, refrigerator. क्या क्या ले रहा है लिख लेते हैं वापस से, वैसे ही सवाल है। लैम्प, लाइट, then oven, and then AC and refrigerator, ठीक है, चलो। ओके, ही बॉट लैम्प फॉर ₹5,000, लैम्प खरीदता है 5,000 रुपये में। ही बॉट लैम्प एट 5,000। द ओवन वॉज मार्क्ड एट प्राइस 120% मोर। 120% ऑफ नहीं है, 120% मोर बोल रहा है, तो 120% मोर देन द प्राइस ऑफ द लैम्प, but due to Diwali he got a special discount of 12%. ओके, तो कह रहा है कि ओवन वॉज मार्क्ड एट प्राइस ऑफ 120% मोर। ओवन की बात कर रहा है, ओवन की जो प्राइस रखी गई थी वो 120% बढ़ा कर रखी गई थी, यानी कि लैम्प का प्राइस अगर 5,000 है तो उसका 120%, ये तो 100% है, उसमें 120% मतलब इसको 220% कर दिया गया। तो ये इसका ओवन की एमआरपी होगी, ओवन की एमआरपी होगी, ठीक है। तो ओवन की एमआरपी ये होगी। अगर एमआरपी लिखना चाहते हो तो एमआरपी को यहाँ रख सकते हो। मैं अगर एमआरपी कैलकुलेट करूँ तो 2 जीरो ऐसे कट जाएगी, 22 5 टाइम्स 110 और 2 जीरो और, तो 110 और 2 जीरो, यानी कि 11,000 की उसकी एमआरपी थी, 11,000 की एमआरपी थी। लेकिन क्या कहता है कि ड्यू टू दिवाली देर इज 12% डिस्काउंट, तो 12% का डिस्काउंट मतलब 88% में मिल जाएगा उसको, हैं जी। तो 2 जीरो और काट दो, ये 2 जीरो और कट गए। अब हमें ये मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 22 इज़ 110 × 88, तो 11 8 टाइम्स इज़ 88, कैरी 8, 88 + 8 इज़ 9680। तो कितने में खरीदा? 9680 में खरीदा। 220% बढ़ाया मैंने, क्योंकि 120% मोर बोला था। मतलब अगर बोलता कि 20% मोर तो मैं 120 लिखता, अगर बोलता 20% मोर तो मैं 120/100 लिखता, लेकिन कह रहा है 120% मोर, तो मैं 100 में 120 बढ़ा दिया, यानी कि 220 हो गया। तो इस तरीके से इसकी प्राइस हो जाएगी 9680। एमआरपी है उसका 11,000, क्योंकि 12% का उसको डिस्काउंट मिला था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ AC इज 35% मोर देन द प्राइस ऑफ एट विच ही बॉट द ओवन। मार्केट प्राइस ऑफ AC की एमआरपी की बात कर रहा है, दैट इज 35% मोर देन द प्राइस ही बॉट द ओवन। AC की एमआरपी की बात करें तो ओवन के जितने में ख़रीदा 9680, उससे 35% ज़्यादा, यानी कि 135, इतना इसका एमआरपी है। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो ये भी कर सकते हो कैलकुलेट। हम आगे कहते हैं कि ही गॉट द AC स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25%। इसमें 25% का डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट परसेंटेज है 25% का। एमआरपी कैसे निकलेगा? तो एमआरपी निकलेगा कि ओवन को जितने में ख़रीदा था, कह रहा है ना कि 35% मोर देन द प्राइस एट विच ही बॉट द ओवन। ओवन को जितने में ख़रीदा उससे 35% ज़्यादा में उसकी एमआरपी थी AC की, तो ये होगी एमआरपी। लेकिन उसको दिवाली डिस्काउंट मिला 25% का, तो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका 25% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 3/4 75%। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मेरे को एक कितने में ख़रीदा, AC कितने में ख़रीदा ये पता चल जाएगा, राइट।
तो मैं अगर 0 0 काट दूँ और 4 से ये काट दूँ, लेकिन 2 टाइम्स 4 टाइम्स 2 टाइम्स, और यहाँ पे 10 है 5 है 2 है, तो 10 भी कट जाएगा। 5 से इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 5 से कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 7 27, और 2 से इसको काट देते तो 1 2 1, और मेरे पास 3 रह गया, यानी कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन सही से करना, मैं ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, ऐसा समझ मत जाना कि 27 नीचे आ गया। इसको काटेंगे तो 27 आएगा, इसको काट रहे तो 242 आ रहा था, फिर काटा था तो 121 आया था, तो मैं नीचे लिख रहा था, ठीक है। और 3 ऊपर ही था तो 3 को भी मैं अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको AC कितने में खरीदा ये पता चल जाएगा। यानी कि मेरे पास है 121 इंटू 27 इंटू 3, तो 27 3 टाइम्स कितना हो गया? 81। 81 1 टाइम्स इज 81, कैरी 8। 162 प्लस 8 इज 170, कैरी 17। 81 प्लस 17 इज 98, यानी कि AC को खरीद रहा है 9801 में। अच्छा, AC का MRP भी निकालना चाहते हो तो निकाल लो, तो सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा मुझे। मतलब AC का MRP निकालना है तो सिर्फ 135% बढ़ा दो, इसमें से 9680 और 135% इसको बढ़ा दो, सिर्फ इतना बढ़ा दो, तो MRP ऑफ AC निकल जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही है, मेरी वीडियो अगर फास्ट लग रही है आपको, या फिर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्पीड स्लो करके देख लिया करो। अच्छा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो ये 0 0 कट गया। 5 इंटू 2 है, तो 5 से ये कटेगा तो 2 and 7, और 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 4 8 4, यानी कि 4 8। अच्छा, इसको करना भी क्यों है, निकालना भी क्यों है? निकालने की तो बात करी गई नहीं है, तो क्यों निकालेंगे हम? चलो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। बस हमें ये याद रखना है कि भाई आगे वैसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि MRP कितनी है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया 125% ऑन इट। ही बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर ₹14,000 एंड द प्राइस ऑफ द लाइट इज 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द ओवन। रेफ्रिजरेटर को कितना में खरीदा? 14,000 में खरीदा, एंड द प्राइस ऑफ द लाइट इज 10% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ ओवन। ओवन की मार्केट प्राइस की जरूरत पड़ गई, तो इसका 10% है लाइट की वैल्यू, यानी कि 1100 रुपये। तो ये वैल्यू सब हो गई डिकोड। और इसका भी MRP अगर देखना चाहो तो मैं कह रहा हूँ कि 9680 का 135% है, बस इतना ख्याल रखना। बस, और MRP के बारे में और कुछ पता नहीं है, बस इतना सब कुछ दिया हुआ था, इतना सारा डाटा निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यही जो डाटा निकाला है मैंने, इसको मैं सारे उसमें क्वेश्चन में रख देता हूँ, सारे क्वेश्चन में रख देता हूँ, ताकि हमको बार बार स्लाइड पीछे ना करना पड़े, ठीक है। हमने सारे वैल्यूज़ को निकाल लिया, जो जो वैल्यू हमें दिया हुआ था वो सारे वैल्यू को हमने निकाल लिया। मम्मा ठंड लग गई। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या है देखो, क्वेश्चन क्या क्या है देखो। पहला क्वेश्चन ये है, ये हमारा डाटा निकाला था हमने अभी, ये डाटा हमने अभी निकाला था। तो कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ एट विच आयुष बॉट AC। AC को कितने में खरीदा? 9801। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, आंसर को टिक करो, आगे बढ़ो। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर यहाँ मिल गया हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ AC। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ AC। मार्क प्राइस ऑफ AC, देखो जरूरत पड़ गया, हमें पता है कि मार्क प्राइस ऑफ AC इज ओवन की जो सेलिंग प्राइस थी उससे 35% बढ़ाकर थी, है ना, 35% मोर देन द प्राइस एट विच ही बॉट द ओवन। तो इससे मार्क प्राइस ऑफ AC हो गया 9680 से 135%। दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ AC टू द प्राइस एट विच ही बॉट द ओवन। ओवन जितने में खरीदा उससे रेशियो बतानी है भाई, हो गया 9680, इसी का रेशियो बताना है। तो मैं कह रहा ये कट गया, ये कट गया, तो रह गया 135 और रह गया 100, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 27। हमारा रेशियो हो जाएगा 27:20, ऑप्शन A।
कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, मतलब निकालना क्यों है, जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों वैल्यू से कट जाएगी 9680 9680, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया हमारा। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मच आयुष स्पेंड ऑन लाइट। लाइट में कितना खर्च कर रहा है, लाइट का है, लाइट में 1100 रुपया खर्च कर रहा है यार, 1100 रुपया, सिंपल ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ करने का था नहीं, बस मिल गया हमें ऐसे ही। अब कह रहे हैं कि इफ़ ड्यू टू डिस्काउंट ही बॉट द रेफ्रिजरेटर फॉर ₹12,500, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 14,000 है, बट कहता है कि ड्यू टू डिस्काउंट ही गॉट दिस वन एट 12,500। 14,000 MRP अगर है तो डिस्काउंट में 12,500 में मिल रहा है, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 1,500 रुपये का डिस्काउंट हो गया, है ना। ये अगर MRP है सपोज दैट, तो इतने में अगर मिल रहा है तो डिस्काउंट हो रहा है 1,500 रुपये का, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है अपने को। तो दिस 1,500 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ MRP, दैट इज़ 14,000, ये पता करना है। तो 2 जीरो ऐसे कट गया, और मैं क्या करूँ, 100 रखूँ, 100 रख देते चलो। दिस इज़ लाइक 5 टाइम्स, दिस इज़ लाइक 7 टाइम्स 20 के टेबल में, तो 75 हो जाएगा ना, 15 × 5 75/7। तो ये कितना टाइम्स कटेगा, पॉइंट में आंसर है, तो मैं कह रहा 10 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, 75 रह जाएगा, तो 50 7 टाइम्स, कैरी 1 रह जाएगा, तो 10 इज़ 1 टाइम, यानी कि 10.71% का डिस्काउंट मिला है उसे। तो 10.71% इज इक्वल टू डी। क्या हो गया यार, समझ आई। तो 10.71% का डिस्काउंट मिला है उसको। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, डाटा हमारे सामने कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ होल आइटम बॉट बाय आयुष। टोटल कॉस्ट बताइए, फिर से एडिशन कर दिया सबका, फिर से सबको एडिशन करना है, कर लेते। मेरे 5,000, 1,000, 6,000, 6,000 और 9,000, 15,000, 15,000 प्लस 9,000 इज 24,000, 24,000 प्लस 14,000, 38,000, 38,000 तो ऐसे हो गया। उसके बाद रह गया ये 100, 780, 780 और 800, यानी कि 1,581, 1,581। तो मेरे पास हो जाएगा 39,581, है क्या, 39,581, 39,581 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 5 के 5 सवालों को सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या है, डाटा जो गिवन है, डाटा को तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद यू हैव टू डू दिस, फाइन, ओके। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट कर दो कुछ अच्छा लगा हो तो, हैं जी, हाँ जी। तो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, दिस इज़ फॉर टुडे। एंड फिर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन भी इंक्लूड करूँगा डेली टास्क में, अगर डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, क्योंकि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम भी है आपको कुछ दिनों में, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।